सारे दुनिया में वाइल्ड लाइफ के बहुत बड़े संकट के समाचार हर दूर से आते हैं। हमारे यहाँ टाइगर को बचाने के लिए भारत सरकार अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है। कहां खर्च होता है वो तो समय जाने, पता नहीं। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट वो एक और डंडा उसमें भी मार दे, कभी कह नहीं सकते, पता नहीं कब कौन सा डंडा पड़ेगा। लायन की तरफ देखा नहीं किसी ने, लेकिन उसके बाद भी गुजरात के अपने प्रयासों का परिणाम है कि लायन की संख्या बढ़ रही है। 2001 से ही गुजरात की सत्ता पर काबिज है और आपको बता दें कि लगातार जब से सफलता उन्हें मिलती हुई चली जा रही है, राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने में सफल रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में वैश्विक नेता जो बनने की कोशिश बाकी भारतीयों में? मनीष, यहाँ पर अभी जिस तरह से उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का डंडा कहीं भी किसी पर भी चल सकता है, इसका क्या मतलब निकाला जाए? निशाना किसकी ओर था? देखिए, बात निशाने से ज्यादा ये समझना चाहिए कि वो जिक्र कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, सर्वोच्च अदालत ने भी बात की थी वाइल्ड लाइफ के एक पक्षी की, कि क्या एक ऐसी एजेंसी सरकार की पिंजरे में बंद है। तो उस बात को लेकर उन्होंने सबको मिलाते हुए सीधे तौर पर इशारों में ऐसा निशाना साधा है जिसके जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि सरकार अभी चेत जाए। अभी ऐसे और कई मसले हो सकते हैं जिसमें डंडे सुप्रीम कोर्ट के चल सकते हैं। यानी कि जो तोता वाली बात थी शायद कहीं ना कहीं मन में था, हालांकि जुबान पे वो बात नहीं आई। अवधेश जी, अब हम लोग जो है पहले दौर में चित्रा तोता और बाघ की चर्चा कर चुके हैं। देखो, नरेंद्र मोदी एक एक शब्द का, उसके प्रतीकों का, अपनी सोच को इस ढंग से प्रकट करते हैं कि जिसके आप अनेक प्रकार से अर्थ लगा सकते हैं। चूंकि यह ग्लोबल प्रवासी, चूंकि अमेरिकन प्रवासी गुजरातियों या अमेरिकन प्रवासी भारतीयों के माध्यम से हम सबको संबोधित कर रहे थे, इसलिए सरकार पर वो ज्यादा तीखा हमला नहीं कर सकते थे, उसकी अपनी मर्यादा होती है। लेकिन इशारों में वो सब कुछ कह रहे थे। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि यदि आपके पास नजरिया है, दृष्टिकोण है, एक सपना है कि हमको विकास करना है, तो आप किसी सूखी हुई लकड़ी को भी एक बड़े हरे जंगल में परिणत कर सकते हैं, जो हमने किया है। गिर के शेर पहले भी थे, लेकिन कोई जानता नहीं था। इस समय बगैर जितना केंद्र सरकार टाइगर प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ खर्च करके, उसी संदर्भ में कहा कि उसमें लूट और भ्रष्टाचार है, पता नहीं उच्चतम न्यायालय का कब डंडा पड़ जाए। लेकिन हमने बिना ये सब किए हुए आज गिर के शेर को इतना लोकप्रिय बना दिया, इतनी संख्या बढ़ा दी कि दुनिया भर से लोग उसके दर्शन करने आते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि आप चाहें तो जो कुछ भी आपके पास है, वो बार बार यही कहते हैं, जितने संसाधन है, चाहे जितने कम हो, उसी में अगर आपके पास दिशा हो, तो आप महाशक्ति धन के रूप में भी, विचार के रूप में भी, खुशहाली के रूप में भी, और लोगों को दिशा देने के रूप में भी आप एक आदर्श महाशक्ति बन सकते हैं। बिल्कुल, और इन बातों का भी जिक्र करते हैं। यही था जी, कुछ दिन भी तो गुजारो गुजरात में बार बार इस बात का जिक्र करते हैं अमिताभ बच्चन, जो गुजरात की लाइनें बोलते हुए नजर आते हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं कि मोदी ने एक बार फिर से गुजरात के विकास का गुणगान किया। मोदी ने कहा कि गुजरात का विकास मॉडल सबसे बेस्ट है। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे पहले मोदी ने मां की महिमा का गुणगान किया। मैं इस मदर्स डे पर मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति का सम्मान करता हूं, उनका गौरव करता हूं। माता भूमि ही पुत्रोऽहम् पृथिव्याम। माता भूमि ही, भूमि मेरी माता है। पुत्रो अहम पृथिव्याम, मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। यानी हम वो लोग हैं जिन्होंने पृथ्वी को मां माना है।